स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं CUET PG बॉटनी का सिलेबस जो है वो एकदम डिटेल में आप सबके लिए लेके आ रही हूँ। बच्चों को लग रहा है कि साइड पे से सिलेबस जो है वो गायब हो गया है, तो क्या रातों रात कोई नया सिलेबस आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में है। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड सिलेबस जो है वो बताने जा रही हूँ। आपका जो सिलेबस है, जो आपका एग्जाम है, जो आप इस पर CUET PG बॉटनी MSc का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, वो इससे बाहर नहीं आएगा। ये कंप्लीट सिलेबस मैं आज आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पहले जो CUET PG की साइट पे सिलेबस मेंशन था, उसमें 14 सिंपल यूनिट्स के नाम दिए हुए थे। उन यूनिट्स को मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ कि आपको उन यूनिट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो डिटेल में पढ़ने हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। दरअसल आपका जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वो और कोई नहीं बल्कि जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AMU, इन सब का जो BSc का सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस आपका कुछ कुछ यूनिट्स छोड़ के बाकी मेन यूनिट्स जो होती हैं वो सारा आपका इसी एंट्रेंस एग्जाम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने अपने सेमेस्टर में 20-22 सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे सारे मिला के, उनमें से 14 इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है आपको कवर करनी है, जो आपको बॉटनी में सिलेक्शन दिलाएंगी, रैंक दिलाएंगी। उनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिट नंबर 1 पेपर में मेंशन है, CUET PG ऑफिशियल साइट के वेबसाइट पे जो आपका सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग, वो है माइक्रोबायोलॉजी और फाइकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपको फंजाई और मतलब ये जो आपके बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ये सब पढ़ना है। फंजाई तो आप लोग माइकोलॉजी में पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी में आपको वायरसेस, बैक्टीरिया ये सब पढ़ना होता है, और फाइकोलॉजी में आपको पूरा कंप्लीट एल्गी जो है वो डिटेल में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में आपको माइक्रोबियल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस होना है, आपको वायरसेस के बारे में पढ़ना है, वायरसेस की डिस्कवरीज के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उनके स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में, जो जनरल स्ट्रक्चर्स है, विरोइड्स, प्रियॉन्स, इनके बारे में पढ़ना है, उनमें रेप्लिकेशन कैसे होता है वो पढ़ना है, उनकी लाइफ साइकिल, लाइटिक, लाइसोजेनिक, वो पढ़नी है, RNA वायरस यानी कि TMV के बारे में पढ़ना है आपको। देन आपको वायरल डिजीज पढ़नी है। माइक्रोबायोलॉजी में एक आपको वायरसेस पढ़ना है, एक आपको बैक्टीरिया पढ़ना है, बैक्टीरिया में उनकी डिस्कवरी पढ़नी है, जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आपके वॉललेस बैक्टीरिया जो PPLO या फिर माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पढ़ना है, इनके सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, इनका रिप्रोडक्शन पढ़ना है, बैक्टीरियल डिजीज पढ़नी है। एट लास्ट आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, जिसमें आपको वायरसेस की इंपॉर्टेंस बतानी है, जिसका आपका कहते हैं मेडिसिन में जो इंपॉर्टेंस है वायरसेस का वो आपको बताना है। उसके अलावा इनको डायग्नोस कैसे करते हैं, प्लांट डिजीज वगैरह ये सब आपको बतानी है। सिमिलरली आपको जो बैक्टीरिया है इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बताना है। इसके बाद फाइकोलॉजी की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको बेसिक एल्गी के बारे में पढ़ना है, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, कंपोनेंट, सेल वॉल, पिगमेंट, रिजर्व, फूड, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्लैजेला, क्लासिफिकेशन, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। फिर आपको बताना है कि फ्रिस्ट का क्लासिफिकेशन क्या था, उसका क्राइटेरिया क्या था, आपको ली का क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ना है, और कुछ कुछ साइंटिस्ट का आपको इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखना है जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर आपको साइनोफाइटा, सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़नी है, उनका अकरेंस कहाँ कहाँ होता है, थैलस कैसा होता है, उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, हेटेरोसिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, उनका रिप्रोडक्शन पढ़ना है, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है, और आपको नोस्टोक का यहाँ पे लाइफ साइकिल और मोर्फोलॉजी अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। सिमिलरली आपको क्लोरोफाइटा के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे क्लोरोफाइटा में आपको वही सेम जनरल कैरेक्टर, सेल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको थैलस कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मोर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल किस किस की देखनी है आपको। यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास की देखनी है, वॉल्वोक्स की, ईडोगोनियम की और कोलियोकाइटे की। बाद में प्रोटोक्लोरोन का आपको सिग्निफिकेंस इवोल्यूशनल लेवल पे पढ़ना है। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि हमें जीनस में क्या क्या पढ़ना है, तो ये जीनस पढ़ने हैं और इनका सिर्फ मोर्फोलॉजी और इनका लाइफ साइकिल पढ़ना है। इन जीनस का डिटेल में रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है आपको बहुत ज्यादा, और ना ही इनका एनाटॉमिकल फीचर जो है वो आपको पढ़ना है। एक बेसिक जो रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल होती है सिर्फ वो आपको देखनी है। कैरोफाइटा की बात करें तो सेम सब चीजें आपको कैरोफाइटा के बारे में देखनी है, और कैरा के बारे में आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ना है सब कुछ। सेम ज़ैंथोफाइटा के बारे में सब कुछ पढ़ना है, और वोचेरिया का आपको यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल देखना है। ऐसे ही जो फियोफाइटा ब्राउन एल्गी है उनके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन जनरली पता होनी चाहिए, और आपको एक्टोकार्पस और फ्यूकस के बारे में पता होना चाहिए डिटेल में। सिमिलरली रोडोफाइटा में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलीसाइफोनिया पढ़ना है। एंड एट लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अप्लाइड फाइकोलॉजी पढ़नी है, जिसमें आपको एल्गी का रोल देखना है एनवायरमेंट में, एग्रीकल्चर में और बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद जो आपकी सेकंड
यूनिट मेंशन है ऑफिशियली सिलेबस में, वो है आपकी बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी। बायोमोलिक्यूल्स और सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको वही पता ही है, आपको सबसे पहले आपको बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, वॉन्डरवॉल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब। उसके बाद आपको वाटर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, पीएच और बफर पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देन आपको कार्बोहाइड्रेट्स पता होना चाहिए, इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, मोनोसेक्राइड्स का रोल, मोनोसेक्राइड्स में भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और शुगर एल्कोहल्स के बारे में, जैसे कि मैनिटोल, सॉर्बिटोल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डाइसेक्राइड्स के बारे में पता होना चाहिए, ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में पता होना चाहिए, और आपको पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पता होना चाहिए। नाम बताया हुआ है किस किस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। लिपिड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लिपिड्स का स्टोरेज पता होना चाहिए, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर फंक्शन पता होना चाहिए, फोस्फोग्लिसराइड्स आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफैक्टर्स, लिपिड का फंक्शन, और मिसेल्स वगैरह, लाइपोसोम्स वगैरह क्या होती हैं, ये आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। देन बायोमोलिक्यूल्स में आपको प्रोटीन पढ़ना है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड, टाइट्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन आपको आइसोइलेक्ट्रिक प्रोटीन, प्रोटीन डी नेचर, ये सब पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड आपको पढ़ना है, नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड का। देन आपको बायो एनर्जेटिक्स पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ क्या होते हैं, यहाँ पे एटीपी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे से क्वेश्चन आते हैं। देन आपको यहाँ पे फ्री एनर्जी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, कपल्ड रिएक्शंस क्या होती हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर एट लास्ट यहाँ पे आपका एंजाइम्स दिया हुआ है कि आपका जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें आपको एंजाइमोलॉजी भी पढ़नी है, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को फैक्टर्स, को एंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप, यहाँ से ऐसे हर साल एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको इंड्यूस्ड फिट थ्योरी पढ़नी है, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह पढ़ना है, एंजाइम का इनिबिशन क्या होता है, और एंजाइम एक्टिविटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, पीएच, ये सारी बातें आपको यहाँ पे ब्रीफ में पढ़नी है। फिर आपका सेल बायोलॉजी शुरू हो रहा है, आपको बेसिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए, और आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। देन आपको सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए कि प्लांट सेल वॉल कैसी होती है, मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, फ्लूइड मोसेक मॉडल क्या है, पैसिव एक्टिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है। ये मैंने बहुत डिटेल में 4-5 लेक्चर लेके चैनल पे करवाया हुआ है सारा सेल बायोलॉजी, आप वहां से देख सकते हो। देन आपको सेल ऑर्गेनेल के बारे में पता होना चाहिए, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर लेमिना, मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन पता होना चाहिए। सिमिलरली आपको यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पता होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिर आपको यहाँ पे प्रोटीन की फोल्डिंग, ईआर के अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग होती है मैंने आज ही पढ़ाया है, ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह ये सब आपको पढ़ना है। गोल्जी अपैरेटस आपको पढ़ना है, लाइसोसोम आपको पढ़ना है, ग्लाइकोसाइलेशन जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। देन आपको एट लास्ट सेल डिवीजन यहाँ पे कवर करना है कि यूकैरियोटिक सेल साइकिल में मियोसिस, माइटोसिस कैसे होते हैं और इनका रेगुलेशन क्या है। यूनिट नंबर 3 बेटा इसके बाद जो आपकी मेंशन है सिलेबस में, यूनिट नंबर 3 जो आपकी मेंशन है वो है माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, तो बेटा जो अभी हमने 2 यूनिट्स पढ़ी है मैं इनकी बुक आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी, उसके लिए सिंपल आप अपना प्रेस कोड उठा के उसके टॉपिक्स जो है वहां से कवर कर सकते हैं। फाइकोलॉजी के लिए आप लोग वशिष्ठ है, सिंह पांडे जैन की बुक रेफर कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए जो पूरा प्रॉपर्टीज आपने बायोकेमिस्ट्री की देखी है आप लेनिंजर की बुक्स यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, और सेल बायोलॉजी के लिए सिंपल आप कार्पियल ऑडिश की बुक रेफर कर सकते हैं। ये बुक पूरी नहीं पढ़नी, सिर्फ अपना टॉपिक स्पेसिफिकली 4-5 पन्नों में इन बुक्स में दिया हुआ है हर टॉपिक, वो आपको इन बुक स्टैंडर्ड बुक से कवर करना है। बुक्स आपको नाम पता होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली माइकोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी वशिष्ठा में बहुत अच्छी दी हुई है, यहाँ से आप अपने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आपको ट्रू फंजाई के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इनके कैरेक्टर्स क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स इनकी एफिनिटी क्या है, इनका थैलेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल वॉल कंपोजिशन क्या है, हेट्रोकारियोसिस क्या होता है, पैरासेक्सुअलिटी, न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन। पैरासेक्सुअलिटी और हेट्रो कार्योसिस से बहुत क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। देन आपको काइट्रीडियोमाइसिट्स का जनरल अकाउंट पता होना चाहिए, जाइगोमाइटा का जनरल कैरेक्टर्स क्या है, थैलस क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, राइजोपस के रिस्पेक्ट में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। देन एस्कोमाइकोटा के आपको जनरल कैरेक्टर्स, उनका लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारे जीनस कवर करने हैं, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम, ऑल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा और पेसाइजा। सिमिलरली बेसिडियोमाइकोटा में आपको जनरल कैरेक्टर्स क्या है, इकोलॉजी क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये पता होना चाहिए।
यहाँ पे आपको डिजीज पढ़नी है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑन बीट पक्सीना, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। अस्टिलागो के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है, जिसकी वजह से लूज और कवर्ड स्मट डिजीज होती है। देन आपको गैरिकस के बारे में पढ़ना है, बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में पढ़ना है, फेयरी रिंग्स और मशरूम कल्टीवेशन के बारे में आपको पढ़ना है, मिक्सोमाइकोटा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। सिमिलरली बेटा ओमाइकोटा के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको फाइटोप्थोरा और एल्ब्यूकोजीनस डिटेल में पढ़ना है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ना है, आपको पता है फंजाई जो है वो लाइकन्स के एल्गी के साथ मिलकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, हायर प्लांट की रूट के साथ मिलकर माइकोराइजा बनाते हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। देन आपको अप्लाइड माइकोलॉजी देखनी है कि फंजाई का बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल है, फूड इंडस्ट्री में क्या रोल है, बेकिंग में, फर्मेंटेशन में, इन सब में फंजाई का क्या क्या रोल है, ये सारी बातें यहाँ पे आपको पढ़नी है। इंसेक्टिसाइड्स, फंजाइसाइड्स, हर्बिसाइड्स क्या क्या रोल है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। एट लास्ट आपको फाइटोपैथोलॉजी पढ़नी है, यहाँ पे आपको फाइटोपैथोलॉजी में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, डिजीज का होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप देखना है, डिजीज साइकिल देखनी है, एनवायरमेंटल रिलेशंस देखने हैं। यहाँ पे आप प्लांट डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, अभी कोरोना में क्वारंटाइन हो गए थे ना, तो वो सारी बातें आपको पढ़नी है। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी पढ़नी है, सिट्रस कैंकर और एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन, और वायरल डिजीज में आपको टीएमवी और वीन क्लियरिंग पढ़ना है। यहाँ पे ये आपका हो गया आपका यूनिट नंबर 2 के बारे में, सॉरी 3 के बारे में। ये रही उसके बाद आपकी 4th यूनिट जो सिलेबस में दी हुई है, आर्के गोनिएटेई। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है बेटा, यहाँ पे आपको डिटेल में सबसे पहले एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये पढ़ना है, जो 3 ग्रुप्स में आपने डिवाइड किया था, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, बाकी छोटी छोटी सब हेडिंग्स हैं। उसके बाद देन बेटा यहाँ पे आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स में रिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया, पोरेला, एंथोसिरोज, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया, एंथोसिरोज, ये सब जो है इनका आपको जीनस डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे फिर आपको इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स बताने हैं, लीवर वर्ड्स में, होर्न वर्ड्स में, मोसेस में। उसके बाद आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी है, स्पेशली स्फेग्नम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो है बेटा आपको यहाँ पे इन सबको अच्छे से पढ़ना है। ब्रायोफाइटा के बाद यहाँ पे टेरिडोफाइटा बताया हुआ है। टेरिडोफाइटा में बेटा हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, जनरल कैरेक्टर्स कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कुप्सोनिया और राइनिया के बारे में पढ़ना है जो अर्ली लैंड प्लांट्स होते हैं, फिर फैमिली तक का आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको एनाटॉमी भी पढ़नी है, पहले नहीं पढ़नी थी, अब एनाटॉमी पढ़नी है। टेरिडोफाइटा में आपको साइलोटम, सिलेजनेला, इक्विसेटम और टेरिस का एनाटॉमी भी पढ़ना है। देन आपको एपोगैमी और एपोस्पोरी पढ़नी है, हेटेरोस्पोरी पढ़नी है, सीड हैबिटेट, टिलोम थ्योरी, स्टीलर इवोल्यूशन, ये सारी बातें जो है आपको पढ़नी है। फिर आपका जिम्नोस्पर्म्स आ गया, जिम्नोस्पर्म्स में आपको पता ही है, आपको यहाँ पे एफिड्रा, नीटम, साइकस और पाइनस जो है इनके ऊपर जो है इंपॉर्टेंस स्पेशल रखनी है। एफिड्रा, नीटम, साइकस और आपका पाइनस, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, डिससिमिलैरिटीज क्या है। इसके बाद अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो ये आपका एनाटॉमी से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आपको टिश्यू का एनाटॉमी पढ़ना है, जिसमें आप लोग प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह सब कुछ पढ़े होंगे, जाइलम, फ्लोएम वगैरह, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। देन आपको स्टेम और लीफ के बारे में पढ़ना है, जिसमें हिस्टोजन थ्योरी है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, ये सारी बातें हैं। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल, रैम सेम आपने सुन रखा होगा, मोनोकॉट की स्टेम कैसी होती है, डाइकॉट की स्टेम कैसी होती है, क्रांस एनाटॉमी क्या होती है सुन रखा होगा ना आपने, वेनेशंस कैसी होती है, रेटिकुलेट, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है डिटेल में। देन आपको रूट पढ़ना है, रूट के बारे में आपको हिस्टोजन थ्योरी पढ़नी है, कोरपर कप्पे थ्योरी पढ़नी है, क्विसेंट सेंटर क्या होता है, रूट का एक्सोडर्मिस क्या होता है, रूट कैप क्या होता है, लेटरल रूट्स का ओरिजिन कैसे होता है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपको वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में पढ़ना है, जिसकी वजह से गर्थ इंक्रीज होती है। देन आपको वुड के बारे में पढ़ना है, पेरिडर्म के बारे में पढ़ना है, अडेप्टिव और प्रोटेक्टिव सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, सिक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और प्लांट एनाटॉमी का आपको स्कोप पढ़ना है। उसके अलावा बेटा अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमिक बॉटनी। इसके लिए बेटा आप कोचर की जो बुक है वो रेफर कर सकते हो, कोचर की जो आपकी बुक है इसके लिए आप वो रेफर कर सकते हो। जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स पढ़ने के लिए अगेन आप सिंह पांडे जैन की जो बुक है वो आप लोग अच्छे से रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे एसएल कोचर की बुक आती है, ये आप रेफर कर सकते हो। कल्टिवेटेड प्लांट्स का ओरिजिन पढ़ना है, फिर कुछ सीरियल्स पढ़नी है, लेग्यूम्स पढ़ने हैं, फ्रूट्स पढ़ने हैं, शुगर्स और स्टार्चेस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, स्पाइसेस पढ़नी है, बेवरेजेस पढ़नी है, ऑयल फैट्स पढ़ना है, एसेंशियल ऑयल पढ़ना है। इससे बाहर बिल्कुल भी पेपर आपका नहीं आने वाला। फिर आपको रबर पढ़ना है, ड्रग्स यील्डिंग प्लांट्स पढ़ने हैं, टोबैको पढ़ना है, और आपको फाइबर जैसे कि कॉटन वगैरह जो होते हैं इनके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। उसके अलावा बेटा जेनेटिक्स आ गई। जेनेटिक्स के लिए आप लोग सिंपल नस्टर्ड की जो बुक आती है, शायद आपने अपने सेमेस्टर में भी ली होगी, इस बुक से आप जेनेटिक्स कवर कर सकते हो। सबसे पहले आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स और उसका एक्सटेंशन पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस
डिफरेंस जो सिस्टोन और बोवरी ने दी थी वो पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में ये पढ़ना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना है, को डोमिनेंस पढ़ना है, मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ना है, लीथल एलिल्स पढ़ना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, एपिस्टेटिस क्या होता है, प्लियोट्रोपी क्या होता है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। और यहाँ से हर साल इस प्रॉपर टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। उसके पास आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनहेरिटेंस पढ़ना है, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जो है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव फॉर्म में हर साल देखने के लिए मिलता है। कप्पा पार्टिकल जो है आपका पैरामीशियम में ये क्वेश्चन बनता है, मैटरनल इफेक्ट पे क्वेश्चन बनता है, जिसमें शेल कोइलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लोरोप्लास्ट का इनहेरिटेंस आपको यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे प्लांट का आप लोग स्पेशल रेफरेंस ले सकते हो। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और क्रोमोसोम की मैपिंग के ऊपर आपके क्वेश्चन आता है, जिसमें आप 2 क्रॉस 3 क्रॉस ये सारी क्रॉस करवाते हो। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे मैपिंग के बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपको क्रोमोसोमल नंबर और स्ट्रक्चर के ऊपर भी मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप डिलीशन कर सकते हो, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, पोजिशन इज फैक्ट, जिसकी वजह से यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी होती है, ये आपको पढ़ना है। जीन म्यूटेशन आपको पढ़ना है कि म्यूटेशन कैसी होती है, ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट्स होते हैं, पता है आपको, तो ट्रांसपोजोन्स के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि आपको ट्रांसपोजोन्स डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़नी है, जिसमें आप हार्डी विनबर्ग लॉ लगाते हो, कौन सा, p + q = 1, सिमिलरली p² + q² + 2pq = 1। ये इक्वेशन से आपका हर साल न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलता है, और बाकी आपको बेसिक क्लासिकल जेनेटिक्स से थोड़ी बहुत वो पढ़नी है। इसके अलावा बेटा अगर हम लोग नेक्स्ट यूनिट की यहाँ पे बात करें तो ये आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है। यहाँ पे सिंपल आपको न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, मैक्लियोड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट, फ्रेंकल कोर्नाट का, ये जो एक्सपेरिमेंट थे तीनों के, ये सारे तीनों चारों जो आपने 12th क्लास में पढ़े थे, बेसिक एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। उसके बाद आपको जेनेटिक मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। और इस पर से क्वेश्चन आता है, डीएनए का जो टाइप है ए, बी और जेड, इस पे से आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको सी वैल्यू पैराडॉक्स पता होना चाहिए। ये सारी बातें जो है बेटा आपको डिटेल में यहाँ पे पता होनी चाहिए। सिमिलरली आरएनए का टाइप पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, सारी बातें आपको पढ़नी है। सेंट्रल डोगमा, जेनेटिक कोड का आपके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। डीजनरेशन कोड क्या होते हैं, कौन से स्टॉप कोडोन है, कौन से स्टार्ट कोडोन है, ये आपको पता होना चाहिए। डीएनए का रेप्लिकेशन आपको डिटेल में पढ़ना है बेटा। इसकी जो एंटीबायोटिक्स है जो उसको इनहिबिट करती है वो पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, उसको कौन इनहिबिट करता है, ये पता होना चाहिए। आरएनए जब बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसकी मॉडिफिकेशंस कैसे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन जो है ये डिटेल में देखनी है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है बेटा वो है इकोलॉजी की। इकोलॉजी के लिए सिंपली बेटा आप लोग पीडी शर्मा की, इंडियन ऑथर की बुक है पीडी शर्मा, आप इकोलॉजी के लिए उस बुक को रेफर कर सकते हो। इकोलॉजी में आपको पहले ब्रीफ हिस्ट्री देखनी है, फिर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है, फिर दुनिया में आपस में क्या इंटर रिलेशन है वो देखना है, और आपको कंपोनेंट्स और डायनामिक्स पढ़ने हैं होम्योस्टेसिस के, अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कैसे मेंटेन होता है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। देन आपको सोइल के बारे में सब चीजें पढ़नी है, वाटर के बारे में सब चीजें पढ़नी है, लाइट, टेम्परेचर, विंड, फायर, इसके बारे में पढ़ना है। देन आपको बायोटिक इंटरेक्शन पढ़नी है, जिसमें आपको कमेंजलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सारी बातें जो अच्छे से आती हैं। फिर आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़नी है, जिसमें आप इकार्ड्स, इकोटाइप, इको स्पीशीज, ये सब क्या होता है ये सब देखोगे, पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स देखोगे, लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है ये सारी बातें जो आप देखोगे। फिर आपको कम्युनिटीज पढ़नी है, कम्युनिटीज में आपको इकोटोन, एज इफेक्ट, लिथोसेयर, हाइड्रोसेयर, सक्सेशन, ये सारी बातें अच्छे से पढ़नी है। हैबिटेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम कितने टाइप का है, टेरेस्ट्रियल भी है, आपका फ्रेश वाटर भी है, नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है, ये सब पढ़ना है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ने हैं, फूड चेन और ट्रॉपिक का कंसेप्ट पढ़ना है। फिर आपको फंक्शनल एस्पेक्ट देखने हैं इकोसिस्टम के, कि यहाँ पे कौन कौन सी साइक्लिंग होती है और यहाँ पे एनर्जी फ्लो का प्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है, ये सारी बातें आपको देखनी है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी। एट लास्ट आपको फाइको ज्योग्राफी देखनी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का प्रिंसिपल क्या है, टॉलरेंस थ्योरी क्या होती है, एंडेमिज्म, और आपको टेरेस्ट्रियल बायोम के बारे में पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, तुंद्रा, इन सब के बारे में। फिर आपको थोड़ा दिल्ली का वेजिटेशन जो है ये पता होना चाहिए। ये यहाँ पे बेसिक बातें आपकी इकोलॉजी वाली यूनिट से दी हुई है, पीडी शर्मा की बुक आप रेफर कर सकते हो। प्लांट सिस्टमैटिक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है बेटा,
प्लांट सिस्टमैटिक्स में सबसे पहले वही आपको पता है, प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, बायोसिस्टमैटिक्स, ये आपको पढ़ना है। फिर प्लांट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये पढ़ना है। फिर सिस्टमैटिक्स कैसे, किस तरीके से आप करते हो प्लांट्स को अरेंज सिस्टम तरीके से, वो आपको पढ़ना है। टेक्सोनोमिक पोजीशन कैसे डिसाइड करते हो, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़नी है। और एट लास्ट आपको फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पढ़नी है बेटा। यहाँ पे आपको और क्या पढ़ना है बेटा, यहाँ पे एट लास्ट आपको पढ़ना है फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्या पढ़नी है बेटा, फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो इसके लिए आप बुक रेफर कर सकते हो बेटा, इसके लिए गुरुचरण सिंह की बुक आती है बेटा, गुरुचरण सिंह की बुक आती है, गुरुचरण सिंह की बुक आती है। ये बुक जो है आप रेफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, इंडियन ऑथर की बुक है, सारे टॉपिक्स आपके आराम से कवर हो जाएंगे। ये मत कहना कि मैम टाइम नहीं है, ये सब कुछ तुमने सेमेस्टर में पढ़ रखा होगा, बस तुम्हें रिवाइज करना है बेटा। सेमेस्टर में नहीं पढ़ा होगा तो अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा तुम्हारा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स आता है। कौन आता है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसके लिए तुम भोजवानी और भटनागर की बुक रेफर कर सकते हो बेटा। भोजवानी और भटनागर की बुक आती है, भोजवानी और भटनागर की जो बुक है वो तुम रेफर कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें एंथर के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, पोलन बायोलॉजी पता होना चाहिए, ओव्यूल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, देन तुम्हारा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये सारी बातें जो है बेटा तुम्हें यहाँ पे डिटेल में पता होनी चाहिए। एंडोस्पर्म के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में, सीड के बारे में, पोली एम्ब्रियोनी क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, जर्म लाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी बातें तुम्हें यहाँ पे पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए तो बेटा तुम आराम से नॉर्मल जो तुम्हारी बुक है तेज एंड जिगर की, वहां से बेसिक प्लांट फिजियोलॉजी कवर कर सकते हो। हॉपकिंस की बुक को भी रेफर कर सकते हो अपने टॉपिक्स कवर करने के लिए। तो यहाँ पे जो आप दो बुक रेफर कर सकते हो वो आपकी हॉपकिंस हो गई और दूसरा हो गई आपकी तेज एंड जिगर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने अपने सेमेस्टर में जरूर पढ़ा होगा। तो पहले आपको प्लांट वाटर रिलेशनशिप पढ़ना है, फिर मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिएंट का अपटेक कैसे होता है वो आपको पढ़ना है, ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, मंच थ्योरी थी ना वो आपको डिटेल में पढ़नी है, फिर प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, देन आपको फ्लावरिंग प्लांट्स का फिजियोलॉजी और फाइटोक्रोम्स पढ़ना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बोटनी वाले बच्चों के लिए ये यूनिट। एट लास्ट बेटा आगे का अगर हम सिलेबस देखें तो ये लास्ट यूनिट है आपकी, इसके बाद शायद एक और यूनिट है, अदरवाइज ये लास्ट यूनिट है। प्लांट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के कांसेप्ट पढ़ने हैं यहाँ आपको। बेसिक बायोकेमिस्ट्री में जो तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा ना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वही सब लिखा हुआ है। एंजाइम्स के बारे में पढ़ने हैं बेटा, तो ये बेसिक पूरा तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री वाला ही पोर्शन होता है। यहाँ पे फिर तुम्हें कार्बन एसिमिलेशन डिटेल में पढ़ना है, जिसमें तुम सब वो पढ़ोगे PS1, PS2, जितने भी फोटो सिस्टम्स थे ना, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, ये सब तुम पढ़ोगे। उसके बाद रिएक्शन सेंटर क्या होता है, C4 पाथवे, C3 पाथवे, CQ साइकिल क्या होती है, CO2 रिडक्शन, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल को कौन रिफ्लेक्ट करता है, ये सब तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है। फोटो रेस्पिरेशन वगैरह सब तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म तुम्हें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। कार्बन का ऑक्सीडेशन तुम्हें पढ़ना है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस का फ्यूचर क्या है, एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, देन तुम्हारा ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो गया, फिर तुम्हारा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट हो गया, क्रैब साइकिल का रेगुलेशन, साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन, ये सारी बातें जो है बेटा तुम्हें डिटेल में पढ़नी है। एट लास्ट जो है बेटा तुम्हें एटीपी सिंथेसिस पढ़ना है डिटेल में, लिपिड का मेटाबॉलिज्म डिटेल में पढ़ना है, और नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म, इस पे से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये तुम्हें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है बेटा। ठीक है, ये तुम्हें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। और दिस इज द लास्ट यूनिट, 14th यूनिट ऑफ योर सिलेबस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। इसमें तुम्हें बेसिक प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ना है, प्रोटोप्लास्ट को कैसे आइसोलेट वगैरह करते हैं, हैप्लॉइड्स, ट्रिप्लॉइड्स, हाइब्रिड्स, ये सब क्या होते हैं ये पढ़ना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना है, जो हम लोग एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं 4 टाइप के, उनके बारे में पढ़ना है। मैपिंग कैसे होती है वो पढ़ना है। क्लोनिंग वेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं ये सारी बातें पढ़नी है। लैम्डा फेज, M13, कॉस्मिड, शटल वेक्टर, ये सब आपको पढ़ना है। जीन की क्लोनिंग कैसे करते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, PCR क्या होता है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल बॉम्बार्डमेंट, ये सब आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है। RAPD का यूज, RFLP का यूज, सब कुछ आपको पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी की जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों को यहाँ पे बेटा डिटेल में दिखनी है। देन आपको मॉलिक्यूलर फार्मिंग, जिसमें कि बायो रिएक्टर वगैरह जो होते हैं, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। तो बेटा ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन था जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा था। तो ये PDF जो है टेलीग्राम पे मैं अभी अपलोड करवा रही हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए बेटा, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं
अभी बॉटनी का जो सिलेबस है डिटेल में वो वहां पे अपलोड करा रही हूँ। सेम वीडियोस मैं जूलॉजी के लिए भी अपलोड करूंगी, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। सब कुछ डिटेल में बता दिया। ये तुम्हारा एग्जैक्टली DU BHU और AMU का जो सिलेबस है वो मर्ज करके बनाया हुआ है, इससे बाहर पेपर नहीं आता। लास्ट 10-15 ईयर्स के पेपर देखोगे तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं। अगर इतना कर लिए तो AIR 1 आ जाएगी तुम्हारी आराम से, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और यहाँ पे फॉर्म्स निकल चुके हैं, फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं इसके लिए भी एक वीडियो जो है मैं वो चैनल पे अपलोड कर दूंगी जल्दी से, स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET PG 2023। और जिसने भर दिया है स्टिल कोई कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है। तो हमारे फ्रेश बैचेस जो है, क्रैश कोर्स जो है हमारा फ्रेश स्टार्ट हो रहा है बेटा CUET का, CUET PG बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी का। अगर आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल्स के लिए ये जो नंबर यहाँ पे गिवन है 9136597244, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 मंथ्स टारगेट है यहाँ पे, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 75 डेज का ये बैच चलेगा। इसमें सारी क्लासेस आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेंगी, ठीक है। इनका लाइव जो आपका वीडियो सॉल्यूशंस है टेस्ट सीरीज का वो आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे कनेक्टेड विद वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी।